अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 8 नवंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपको याद होगा कि आज से 5-6 हफ्ते पहले जब मरियम नवाज साहिबा की तसलसल के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशियां हो रही थी, तो उन्हीं दिनों मरियम नवाज ने एक इंदिया दिया था कि आने वाले दिनों में वो एक वीडियो जारी कर सकती हैं। नाजरीन वीडियोस तो इनके पास कई मौजूद हैं, लेकिन उस हवाले से मैंने लीगी मुस्तनद ज़राए से कंफर्म करने की कोशिश की कि मरियम नवाज जो बार बार इंदिया दे रही हैं वो आखिर किस वीडियो की बात कर रही हैं। चुनाचे मुस्तनद लीगी ज़राए ने इस हवाले से मुझे कंफर्म्ड किया है और वही तफसीलात आज की इस वीडियो के पहले हिस्से में आपके सुपुर्द करने जा रहा हूं। नाजरीन वीडियो के थंबनेल पे यकीनन आप उस शख्सियत का नाम मुलाहिजा कर रहे होंगे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब की, जो सोमोटो एक्शन लेने के हवाले से खासे मशहूर थे, मकबूल थे और उनकी खासी शोहरत थी और वो हर दूसरे मामले में नून लीग के दौरे हुकूमत में सोमोटो लेते हुए नजर आ रहे थे। अब नाजरीन मुमकिन तौर पे अगर नून लीग के मुक्तदर हलकों के साथ मामलात तय नहीं पाते तो ऐसी सूरत में आने वाले हफ्तों या महीनों में जो है वो वीडियो जारी की जा सकती है। अब जो लीगी ज़राए ने मुझे कंफर्म किया है नाजरीन, उसमें दो इम्कानात और दो एहतमालात मौजूद हैं। चंद लीगी ज़राए ने मुझे ये कंफर्म किया कि जज अरशद मलिक साहब उस वीडियो में अकेले नजर आएंगे और ये बताते हुए नजर आएंगे कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब ने किस तरह उन्हें अपने घर बुलाया और उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश की कि आपने बहर सूरत नवाज शरीफ साहब को सजा देनी है। और दूसरा इम्कान और एहतमाल ये है कि जज अरशद मलिक साहब के साथ जस्टिस साकिब निसार साहब भी बैठे हुए होंगे और वो गुफ्तगू करते हुए नजर आएंगे। अब उस वीडियो का कंटेंट नाजरीन ये है, ये दो एहतमालात हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं जो वीडियो मुमकिन तौर पे आने वाले हफ्तों और महीनों में जारी हो सकती हैं। उसमें ये दोनों पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं। उस वीडियो का कंटेंट ये है कि जब नवाज शरीफ साहब के केस की समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद जज अरशद मलिक साहब उसकी समाअत कर रहे थे, तो उन्हीं दिनों जो है जस्टिस साकिब निसार साहब ने जज अरशद मलिक को बुलाया और अपने घर बुलाया और उन्हें हिदायत जारी की कि मुल्क हालत जंग में है और हमने इस हालत जंग से निकलना है और उसका हल सिर्फ यह है कि नवाज शरीफ साहब को बहर सूरत सजा दी जाए। चुनाचे जज अरशद मलिक साहब उस वीडियो में ये कहते हुए नजर आएंगे कि सर मेरे पास जो केस मौजूद है उसमें बराह रास्त नवाज शरीफ साहब पे ना करप्शन का इल्जाम है, न कमीशन का इल्जाम है, न किक बैक्स का इल्जाम है, तो इस तरह बड़ी सजा मैं उन्हें नहीं सुना सकता। तो जस्टिस साकिब निसार साहब उन्हें कहते हैं कि जनाब आपके पास कलम है, आपके पास कलम की ताकत है, आपने सिर्फ लिखना है, सजा लिखनी है और वो सजा हो जानी है। आपने मजीद इस हवाले से कोई मुशक्कत नहीं उठानी, ना ही मुशक्कत बर्दाश्त करनी है। ये उस वीडियो का कंटेंट होगा। मुमकिन तौर पर अरशद मलिक साहब अकेले होंगे या ये भी पॉसिबिलिटी है कि जस्टिस साकिब निसार साहब भी उस वीडियो में नजर आएंगे। ये एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है उस वीडियो का जो मुमकिन तौर पे मामला तय ना होने की सूरत में जारी हो सकती है। और इस वीडियो के जारी करने का मकसद नाजरीन लीगी हलकों की तरफ से डेफिनेटली यही है कि नवाज शरीफ साहब को बेगुनाह साबित किया जाए। अब ये तो एक खबर हो गई जो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। अब दूसरे मौजू पे या इसी टॉपिक के दूसरे पहलू पे आते हैं। नाजरीन एक बात हमेशा याद रखें कि हमेशा जो बात है वो अदल और इंसाफ पे मबनी करनी चाहिए। हम जवाबदेह हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को, ना इमरान खान साहब को जवाबदेह हैं, न नवाज शरीफ साहब को जवाबदेह हैं, न DGISI को जवाबदेह हैं, न जनरल कंवर जावेद बाजवा साहब को जवाबदेह हैं, न आसिफ जरदारी साहब को जवाबदेह हैं, किसी को भी हम जवाबदेह नहीं हैं। देखें 435 लोगों के नाम आए पनामा पेपर्स में, तो उस वक्त जो है एहतसाब हुआ तो सिर्फ शरीफ खानदान का हुआ,
नवाज शरीफ साहब का हुआ, डेफिनेटली वो हुक्मरान थे, हुक्मरान खानदान था, उस वक्त वो हुकूमत में थे, उस वक्त वो वजीर आजम थे, एक भाई उनके वजीर आला थे, तो डेफिनेटली जो वजीर आजम होता है वो मेरे टैक्स के पैसों का मुहाफिज होता है, अमीन होता है, अमानतदार होता है। सबसे पहले एहतसाब उसका होना चाहिए अगर उसने करप्शन की है। लेकिन ये बात कि उसके बाद 435 लोग जो और पनामा पेपर्स में शामिल थे, उस हवाले से ना पोजीशन ने सवाल उठाए, न जस्टिस साकिब निसार ने सो मोटो एक्शन लिए, न एस्टेब्लिशमेंट ने सवालात उठाए, न इमरान खान साहब ने सवालात उठाए। कोई भी शख्स उस हवाले से जो है आपको आगे होता हुआ नजर नहीं आया। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है कि एक खानदान की करप्शन को आप रोक दें और 435 अफराद अगर वो करप्शन करते हैं तो उनकी करप्शन जायज है? क्या उनकी करप्शन से पाकिस्तान की जड़ें मजबूत होती हैं? ये तो इस तरह का पाकिस्तान नहीं, बल्कि इंसाफ का तकाजा यह है कि उन सब का एहतसाब होना चाहिए था, बशमूल शरीफ खानदान के। जैसे कि मैंने कहा कि वो हुक्मरान खानदान था, उनका पहले होना चाहिए था, लेकिन आज तक और 435 अफराद का क्या बना, उस हवाले से क्या कोई अपडेट या मालूमात दे सकता है? उस हवाले से बिल्कुल ही खामोशी है। इवन के इमरान खान साहब भी खामोश हैं। बल्कि ये देख लीजिए कि पेंडोरा पेपर्स में 700 लोगों के नाम आए हैं, जिसमें चंद हुकूमती शख्सियात के, अपोजिशन के शख्सियात के, रिटायर्ड जजेस के, रिटायर्ड जर्नलों के नाम आए हैं। इमरान खान साहब ने यह कहा कि जी मैं उस हवाले से अपनी ही सरबराही में एक सेल और कमीशन बनाता हूं और मैं उनका एहतसाब करूंगा। तो क्या उस हवाले से कोई खबर आपको मौसूल हुई है कि उनका एहतसाब हुआ है? क्या इमरान खान साहब ने उन्हें हटाया है, उनसे सवाल जवाब की नशिस्त की है? कोई तफसीलात आपके सामने आई है? बिल्कुल भी नहीं आई। तो अब ये सवालात उठाना आपका काम है, इस पे सोचना आपका काम है। मैं ये कहता हूं कि शरीफ खानदान है, जरदारी खानदान है, इमरान खान साहब की हुकूमत है, उनकी काबीना के वज़रा हैं, सबकी करप्शन से पाकिस्तान की जड़ें जो है वो कमज़ोर होती हैं। ये बात करना कि सिर्फ एक शख्स का एहतसाब हो और बाकियों की करप्शन हलाल है, तो अगर कोई ये बात करता है तो मेरे ख्याल में वो जवाबदेह होगा इमरान खान साहब को, नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, DGISI को। लेकिन वो अल्लाह को जवाब दे, खुद को नहीं समझता। जो शख्स अल्लाह को जवाब दे, खुद को समझेगा, तो वो हक और इंसाफ की बात करेगा, चाहे उसका नतीजा कुछ भी बरामद हो जाए, कुछ भी हो जाए, इट डजंट मैटर। तो साकिब निसार साहब को भी ये चाहिए था कि उस वक्त वो शरीफ खानदान का एहतसाब करते, खड़ा एहतसाब करते, सख्त से सख्त तरीन एहतसाब करते, लेकिन इस हवाले से भी चंद इकदाम करते। और इमरान खान साहब को भी चाहिए था कि उन्होंने पनामा पेपर्स पे अगर इतना ज़मीन और आसमान एक कर दिए थे, तो पेंडोरा पेपर्स में जिन लोगों के नाम आए हैं उन हवालों से आप उन हुकूमती शख्सियात का आपने क्या एहतसाब किया है? बल्कि वो हुकूमत में आज भी शामिल हैं, आज भी वो शामिल हैं। तो यही सवालात हमारे हैं। हम इस किस्म के पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं ज़ाती तौर पे अपने ज़मीर के मुताबिक बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, चाहे कोई मेरा साथ दे, चाहे कोई मेरा साथ न दे। मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हमेशा हक और इंसाफ की बात करता रहूँगा। ये चंद हकायक थे, फैक्ट्स थे, जो आज आप लोगों की खिदमत में पेश करना मैंने ज़रूरी समझे। इंशाल्लाह फर्दर पॉलिटिकल डेवलपमेंट के हवाले से वक्तन फ़वक्तन आपके साथ जो है नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। फिल वक्त इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।